दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मच अवेटेड शेयर की हम बात करेंगे, जिसके लिए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर बहुत परेशान था यस बैंक को लेकर के कि भाई ये भागेगा कब। कुछ ना कुछ ऐसा ही हाल था जैसा कि आईआरएफसी में लगा। आईआरएफसी अगर 2020 से बात करें, बिल्कुल स्ट्रगल फेज में था। इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है मेरी प्लेलिस्ट, जाके आप चेक कीजिए, मोनोपोली स्टॉक्स से रिलेटेड। तो वहीं मैं बात करूं यस बैंक की, तो भाई 2 साल लगा। 2 साल लगा, 2020 से लगा करके 2022 तक इस शेयर ने बहुत स्ट्रगल फेस किया। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा दो लोगों से रिलेटेड। एक जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि बेस्ट टाइम आ गया है नई पोजीशन के लिए। दूसरे वो जो होल्ड करे हुए बैठे थे, बिल्कुल छुपे रुस्तम टाइप के, है ना, बिल्कुल एक बार दबा लिया तो भाई है ही नहीं, कुछ इस टाइप के इन्वेस्टर। ठीक है। शॉर्ट टर्म की सबसे पहले बात करेंगे। जो नए इन्वेस्टर हैं उनको समझना है, सीखना भी है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द करंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, द मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी जिसे बोलते हैं कमेटी, ये 7 दिसंबर 2022 को, सबको पता होगा, शशिकांत दास जी ने यहाँ पर जो ये रेपो रेट था। रेपो रेट फ्रेंड्स होता है कि लैंडिंग रेट होता है ये, कि बैंक अब जो कर्जा देगी आपको, आप कोई भी कर्जा लेंगे वो महंगा हो जाएगा। कितना महंगा किया इन्होंने? 35 बेसिस पॉइंट। 35 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इतने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा जो भी पुराना कर्जा था। तो उन्होंने कितना इमीडिएट इफेक्ट कर दिया? 6.25% तक लाके उन्होंने खड़ा कर दिया कर्जे को। ठीक। अब इसका मतलब है आपको कोई भी कर्जा होगा वो इस रेट पे मिलने वाला होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आप होम लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, है ना, या आप कोई अलग टाइप का लोन ले रहे हैं। ठीक है। तो वो तो सेकेंडरी है कि लोन क्या है। बात हो रही है यहाँ पे, चूंकि जब लैंडिंग रेट इंक्रीज हुआ तो बैंकों को इससे क्या फायदा है? बैंकों को इससे ये फायदा है कि देखिए, बैंक की अल्टीमेट मोटी इनकम होती है फ्रेंड्स आपके सेविंग अकाउंट से नहीं होती है। बैंक की जो मोटी इनकम होती है वो होती है कर्जे से। बैंक का कोर बिजनेस ही कर्जा देना होता है। ठीक है, किसी भी बैंक का ले ले। हालांकि कुछ बैंक एनबीएफसी होते हैं जो कि नॉन डिपॉजिट टाइप के होते हैं, वो आपसे सेविंग बैंक टाइप का अकाउंट नहीं क्रिएट करते। आपने बहुत सारी बैंकें देखी होगी जहाँ पे आपका अकाउंट नहीं खुलता है, लेकिन वो केवल कर्जा देते हैं आपको। तो उसी सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, जैसे पीएनबी हो गया, है ना, पीएनबी के बाद यस बैंक हो गया, जम्मू कश्मीर बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। तो ये कुछ ऐसी बैंकें हैं जहां पर ये कर्जा भी देते हैं, डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन बैंकों को इसके थ्रू बेनिफिट होगा, नंबर एक चीज। ठीक। सबसे पहले मैं नॉर्मल बैंकों की बात करूंगा। अब देखिए क्या हुआ यस बैंक के अंदर। यस बैंक के अंदर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जो हर्डल था वो था 17.5 रुपए, 17 रुपए 50 पैसे के आसपास। बहुत बहुत बड़ा हर्डल था, 17 रुपए 50 पैसे के आसपास। अब हुआ क्या, जैसे ही 17 रुपए 50 पैसे के ये ऊपर गया, ठीक है, जैसे ही 17 रुपए 50 पैसे के ऊपर गया, ये तुरंत इसने 14% का जंप लगाया और 20 रुपए 20 पैसे के आसपास ये शेयर आज हाई लगा के गया। ठीक। फाइनली आज बहुत कम लोग, जिनके आज भी शेयर प्लेज होंगे, जिनके आज भी शेयर होल्ड होंगे, जो बेच नहीं सकते होंगे, जिन्होंने 2020 से पहले कुछ खरीदा होगा शेयर, जब ये बैंक्रप्सी की तरफ जा रही थी बैंक, तो उनके पास अभी भी, अगर उन्होंने अच्छे से एवरेज किया होगा, तो करीब 22 से 23 रुपए एवरेज प्राइस होगा उनका। तो उनके लिए क्या है इसके अंदर? उनके लिए फ्रेंड्स ये है, मैं हमेशा कहता हूँ, यस बैंक ऐसा बैंक नहीं है जो डूब जाएगा आगे चल के। इसको बचाया गया है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इस वजह से ये बैंक मेहनत भी करेगा आगे आने के लिए। ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली मेहनत करा है, इसने परफॉर्मेंस दिखाया है। आप देख रहे होंगे कितना भी मार्केट गिरता है, ये शेयर अगर एक बार ऊपर गया तो इतना नहीं गिरता है, 5 से 10% का करेक्शन आता है। ये हर अच्छे शेयर में आ ही जाता है। ठीक है। तो ये 20 रुपए के आसपास आ गया। अगर आपके पास 22 से 24 का एवरेज है, तो यहां से एवरेज डेफिनेटली किया जा सकता है। डेफिनेटली किया जा सकता है। नए इन्वेस्टर के लिए इस शेयर के अंदर क्या है, नए इन्वेस्टर यहां से फ्रेंड्स, मेरा मानना है, छोटी सी क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं अगर उन्हें बैंकिंग स्टॉक्स पसंद है। ठीक है। क्योंकि यस बैंक क्या है, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी उठा सकते हैं, इससे अच्छा बैंक है, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड आज न्यूज भी थी, उसने आज किसी कंपनी से रिलेट, किसी दूसरी कंपनी से टाई अप भी किया है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स को सुधारने के लिए। तो इस वजह से तो आपको यस बैंक पसंद आता है, तो यस बैंक में ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अब चूंकि आ चुका है, मैंने वहीं, अगर आप 1.5 साल पहले की बात करेंगे, मैंने बिल्कुल मना कर दिया था यस बैंक से अभी फिलहाल दूर रहे। अब लेकिन वो टाइम आ चुका है जब यस बैंक आपको एक मोटा रिटर्न बना के देख सकता है। आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर अंदर आपको यस बैंक करीब करीब यहाँ से 50 रुपए के टारगेट नजर आ सकते हैं। चूंकि 50 रुपए आ सकते हैं, नो डाउट कि 100 भी आ सकता है, लोग 500 भी बोलते हैं, 1200 बोलते हैं, लेकिन मैं फिलहाल उतना रखूंगा जितना हजम हो सके, कि 50 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। तो अगर आप ये 5 से 6 साल के बीच में शेयर को होल्ड कर सकते हैं, तो नए इन्वेस्टर के लिए नो डाउट आपके लिए जगह है यहाँ पर। ठीक है।
और ये शेयर प्राइस अब मेरे हिसाब से जहां तक मुझे दिखता है 25 रुपए जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आप अपना रिस्क मैंने बता दिया आपको, मैंने ड्यूरेशन बता दी, नए इन्वेस्टर के लिए बता दिया। अब बात करता हूं जो लोग होल्ड करके बैठे हुए थे। फ्रेंड्स उनके लिए क्या है, जो लोग होल्ड करके बैठे थे, वो फ्रेंड्स मेरा यही मानना है, आपने इतना टाइम वेट किया, 2 साल, 5 साल और वेट करो। और मेरा तो यही मानना है, इस शेयर को बाई एंड फॉरगेट वाला सिस्टम है। ठीक, आज 20 रुपए पे आया है, आज चूंकि बोलिंजर बैंड से काफी ऊपर ट्रेड हो रहा है, कल थोड़ा सा नीचे, ये हो सकता है रिट्रेस करें नीचे 19 रुपए के, 19.50 19.70 के आसपास का वो आए कल, तो आपको वहां से ऐड करना चाहिए इस शेयर को। ठीक है, और उसके बाद फाइनली बाई एंड फॉरगेट वाला, उतनी ही क्वांटिटी उठाएं आप, जितना कि हाँ ठीक है यार, उठा लिया एक बार फिर भूल जाते हैं इस शेयर को, तो उतनी ही क्वांटिटी उठाएं और उसके बाद भूल जाएं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टर्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैंने क्या बताया कि होल्ड करके चलें इस शेयर को, 25 रुपए टारगेट आपको जल्दी मिलेंगे इस शेयर के अंदर। न्यू इन्वेस्टर के लिए क्या है, छोटी सी क्वांटिटी उठाएं, ताकि अगर कल ये 17 रुपए भी आ जाए, 15 रुपए भी आ जाए, तो आपको दिक्कत ना हो। एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा कि अरे मैंने यार ये भागते हुए शेयर को उठा लिया और आज देखो यार 50 15 रुपए आ गया है ना। तो नए इन्वेस्टर को यहाँ से उतनी क्वांटिटी उठाएं ताकि आप रिस्क भी साथ साथ ले पाएं। ठीक है, तो नए इन्वेस्टर क्या करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी अगर ऐड कर सकते हैं तो करें, नहीं तो अपने पोर्टफोलियो में इस वॉच लिस्ट के अंदर इसको डालें और ट्रैक करें कि देखिए शेयर किस तरीके से मूव करता है। जब ये अपने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को ही जब ये बीट करके जब कोई शेयर ऊपर निकलता है, जब भी कोई शेयर यहाँ से ऊपर निकलता है, तो किस रफ्तार से जाता है, किस तरीके से वो शेयर नीचे आता है। ठीक है, किस शेयर से किसके और किस तरीके से इसके बाद ये ऊपर वापस से जाता है। ठीक, ये हो गया यस बैंक के लिए। फ्रेंड्स आज से 2 साल पहले करीब करीब कुछ लोगों ने पूछा था कि पीएनबी में क्या हाल है, क्योंकि पीएनबी एक ऐसा शेयर था जो 32 से 38 पे जाता था और फिर ये वापस से 32 पे आ जाता था। कोशिश बहुत करी इसने 42 रुपए पे जाने की, 42 तक 1 2 बार गया, फिर लेकिन वहां से उठा के 32 पे आ गया। आज ये शेयर देखो 58 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70 80 रुपए पे इस शेयर के अंदर फंसे हुए हैं। फाइनली कंपनी ने करीब करीब 12 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी ने 53% लोगों को बना के दिया। बनाने का रीजन केवल एक है, कर्जे महंगे हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर बैंक है जो फिक्स डिपॉजिट है उसके रेट भी काफी हद तक बढ़ा रहे हैं। वो फिक्स डिपॉजिट क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर लोन बढ़ रहा है तो फिक्स डिपॉजिट भी कंपनी जो एक्सेप्ट कर रही है वो कंपनी दे सकती है अब आपको 7 साढ़े 7%। तो अल्टीमेटली अब इस समय बैंकों का है। और एक न्यूज बैंक से रिलेटेड और थी कि जो सितंबर क्वार्टर था, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया के अंदर बहुत खरीदा, बहुत माल उठाया। उसमें जो सबसे ज्यादा उन्होंने खरीदा है जिस सेक्टर में, वो था बैंकिंग सेक्टर। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे बैंकिंग सेक्टर में वो अभी भी खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का लोन में इंक्रीमेंट हो रहा है, जिस तरीके के एफडी रेट में, एफडी के फिक्स डिपॉजिट के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो लोग शेयर मार्केट से कुछ लोग हटके एफडी की तरफ मूव बनाएंगे, मूड अपना क्रिएट करेंगे। जब वो फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे तो कंपनी को क्या मिलेंगे, डिपॉजिट मिलेंगे एक सर्टेन पीरियड के लिए। वो सर्टेन पीरियड को कंपनी उन डिपॉजिट को उठा के कंपनी दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोन के रूप में। तो जब आपको लोन देंगे तो कंपनी को देना कम है, 7 साढ़े 7%, लेना कितना है, 16 17%। तो इस तरीके का आपको बैंकों को अल्टीमेटली फायदा होगा सभी से रिलेटेड। तो पंजाब नेशनल बैंक में भी अगर आप होल्ड करते चले आए हैं तो करते रहिए। ये कुछ टाइम होते हैं जब कोई एक शेयर अपने पीक पर होता है, अपने एक परफॉर्मेंस देता है। अल्टीमेटली शेयर मार्केट से आपको केवल एक चीज समझने वाली है, अगर आप शेयर मार्केट में किसी शेयर को अगर बुरे वक्त में उसका साथ देते हैं, नो डाउट वो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब जिन्होंने यस बैंक जिनके पास था, पीएनबी जिनके पास था, देखिए अच्छा रिटर्न दे रहा है। आप कहेंगे कुछ लोग कि भाई तुम्हारा ये लॉजिक एचडीएफसी बैंक में सेट नहीं हो रहा, कोटक महिंद्रा बैंक में सेट नहीं हो रहा, आईसीआईसी बैंक पे सेट नहीं हो रहा। फ्रेंड्स केवल एक चीज समझिएगा, मार्केट में एक हिस्ट्री है, आपको हमेशा लार्ज कैप से अच्छा रिटर्न बना के देते हैं आपको ये स्मॉल कैप वाले। क्योंकि लोग, आप रिटेलर की मेंटेलिटी समझिए, वो हमेशा ना छोटे शेयर उठाएगा। आप किसी रिटेलर से बोलोगे यार 50 पैसे का शेयर है, वो उठा लेगा 500 शेयर। आप किसी से बोलोगे यार ये कोटक महिंद्रा बैंक का उठाना, तो पहले वो 1900 रुपए से ही बिचक जाएगा, है ना, कि यार 1900 का शेयर है यार, एक ही मिलेगा केवल। तो कुछ इस तरीके का माइंडसेट भी समझिए। तो कहीं ना कहीं आप जब ये छोटी छोटी क्वांटिटी में लोगों को बेच देते हैं तो लोग मार्केट में ज्यादा माल उठा लेते हैं। तो इसी का बेनिफिट है प्लस पॉइंट, और आप भी ले सकते हैं आने वाले समय में प्लस पॉइंट। ये रहा यस बैंक और पीएनबी से रिलेटेड। अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, यस बैंक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है यस बैंक के अंदर आने का। ठीक है, पीएनबी के अंदर नए इन्वेस्टर कृपया करके ना ही आए तो बेटर है, क्योंकि अगर आपको पीएनबी अच्छी लगती है तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है, लेकिन जो ये इन्वेस्टर ऑलरेडी हैं 2 से 3 साल तक जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, उनके लिए क्या है, आप लोग होल्ड करके चलें इसको। और ये अगर थोड़ा सा पीछे आए, 58 रुपए से थोड़ा सा पीछे आए, तो ऐड करते चलें। अल्टीमेटली ये शेयर ऊपर जाएगा, दम लगता है 60 से 70 रुपए, परेशान मत हो। ये भी शेयर आपको रिटर्न बना के देके जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा दोनों बैंकों से रिलेटेड आज का वीडियो। नए वीडियो में फिर से आ जाऊंगा आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।